अभी जो हम करने जा रहे हैं, इससे मैंने ब्रेक से पहले जो है हम एस्टिमेशन कर रहे थे पॉपुलेशन मीन की। पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन उस वक्त जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो या फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम ना हो, दोनों केसेस में क्या करते हैं वो करते हैं। तो अभी इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है? सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मींस रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज किसी चीज की किसी सैंपल में कितनी है। फॉर एग्जांपल या सैंपल में या पॉपुलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल का रेशो क्या है, या हम कह सकते हैं किसी एक किसी केमिकल में वाटर का और उस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शन क्या है, कितने परसेंट जो है केमिकल है और कितने परसेंट वाटर है उस सॉल्यूशन में। तो इसके लिए इसको हम प्रोपोर्शन से शो करते हैं। तो प्रोपोर्शन सैंपल का भी होता है, पॉपुलेशन का भी होता है। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है? मींस जितने भी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कह रहा हूँ, तो जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उन सब में मेल्स का प्रोपोर्शन क्या है, 60%, 50%, 40% या 80%, तो वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कहलाएगा। और सैंपल का प्रोपोर्शन क्या होगा कि हमने उनमें से 30 स्टूडेंट सेलेक्ट किए या 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उन 100 स्टूडेंट में सैंपल में 100 स्टूडेंट के सैंपल में कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, उनका प्रोपोर्शन। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, वो मालूम होना ज़रूरी है। मैं बुक से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंबल्स कौन कौन से ज़रूरी मालूम होने चाहिए। जी यहाँ आ रहे हैं। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को P से शो किया जाता है और सैंपल के प्रोपोर्शन को P हैट से शो किया जाता है। और सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा? x अपॉन n। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस चीज का प्रोपोर्शन मालूम कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। यानी फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों का सैंपल सेलेक्ट किया है जिसमें 4 मेल्स हैं, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और n 10 होगा, 4 अपॉन 10 यानी कि 40% आंसर आ जाएगा। और q हैट का मतलब होता है उसका ऑपोजिट प्रोपोर्शन, मींस उसको छोड़कर। जैसे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, इसमें p और q होता था, बिल्कुल उसी तरह ही है। तो q जो होगा आप 1 में से माइनस कर दीजिए p हैट, तब भी मालूम हो जाएगा। या फिर सैंपल में से आप जो, यानी फॉर एग्जांपल 10 लोग थे जिसमें से 4 वर मेल, तो आप 10 में से 4 को माइनस कर दें, जो 6 बच जाएंगे, उसे n से डिवाइड कर दें 10 से, तब भी q मिल जाएगा। दैट इज द सेम। तो x का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन विद कैरेक्टरिस्टिक्स और n का मतलब है सैंपल साइज। एक एग्जांपल करते हैं हम। यानी इसकी बेसिक्स को समझने के लिए फिर उसकी एस्टिमेशन बनाएंगे। A random sample of 150 assault victims in a large city found 45 took no self-protection against the criminal. Find P hat, Q hat, where P hat is the proportion of victims who took no self-protection against the criminal. तो देखें जी, n is equal to 150 क्योंकि sample size is 150. no self-protection ली है, that is 45. तो हमें P मालूम करना है, P hat. So P hat is capital X over N. So capital X is 45 divided by 150, which is equal to 30%. 0.3 means 30%. Similarly, Q hat क्या होगा? 1 minus P hat means 1 minus 0.3, which is 0.7 means 70%. ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस तरह सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका कैसे बनाया जाएगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए सबसे पहले जो इसका एरर होता है, इसके एरर का फॉर्मूला है, हम इसमें प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन का जो स्टैंडर्ड एरर होता है, उन चीजों के फॉर्मूले क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सैंपल के प्रोपोर्शन की बेस पर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हम एस्टिमेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन एस्टिमेशन। ठीक है। अच्छा, सो द फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन
proportion is P is equal to P hat plus minus Z alpha by 2 multiplied by square root of P hat Q hat upon N. ठीक है, मीन्स दिस इज दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग प्रोपोर्शन और दिस इज जेड एक्स, यानी पूरा मिलाकर ये मार्जिन ऑफ एरर बन जाएगा। अच्छा जी, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, जाहिर है डायरेक्टली तो समझ नहीं आएगा। अच्छा, और दूसरी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो मैं बुक से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बल्कि पूरा फॉर्मूला भी मैं पेस्ट कर देता हूँ बुक से ही। मैंने जो है वो प्लस माइनस एक साथ लिख दिया, उन्होंने पहले माइनस किया है फिर प्लस किया है, और पी हैट क्यू हैट अपॉन एन, वेयर एन पी हैट एंड एन क्यू हैट ईच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज दी सैंपल इज रैंडम सैंपल, यानी डेलिबरेटली हमें ऐसा सैंपल नहीं सिलेक्ट करना है जिसमें प्रोपोर्शन 30% 20% आ रहा हो जबकि एक्चुअल में 50% हो, आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है। अब वो इत्तेफाक कुछ भी हो सकता है कि इत्तेफाक में हो सकता है कि आपके पास ज्यादा फीमेल्स आ जाएं या ज्यादा मेल्स आ जाएं, लेकिन होना वो रैंडम चाहिए। एंड कंडीशंस फॉर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट आर सेटिस्फाइड, जो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी उसकी एक्सपेरिमेंट मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए एंड सो ऑन। क्योंकि ज़ाहिर है अगर सेम पॉपुलेशन है तो सेम पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी तो हर ट्रायल की सेम ही होगी। अच्छा जी, एक एग्जांपल करते हैं। Survey conducted by Sally May and Gallup of 1404 students found that 323 students paid their education by student loans। लेकिन हमें टोटल सैंपल साइज भी पता है 1404 है, और ये भी मालूम है कि उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने लोन से अपनी फीस की पेमेंट की है। ठीक है जी, फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन यानी वो पूरी पॉपुलेशन में कितने ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ 1404 स्टूडेंट सेलेक्ट किए ना, पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने लोन से अपनी फी पे की होगी। यानी बाज़ औक़ात हो सकता है यूनिवर्सिटी इंटीग्रेशन का सोच रही हो, किसी बैंक के साथ इस तरह डील कर ले, या हो सकता है अपना ही बैंक खोल रहे हो, कोई कुछ भी हो सकता है। यानी इंटीग्रेशन आपने दायरा पढ़ा होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कुछ भी सोच रहे हैं तो उसके लिए दायरा इस तरह की पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितने स्टूडेंट हमारे जो हैं वो लोन लेकर पढ़ रहे होते हैं हमारे पास उसी लोन के पैसे से। तो इसमें हम डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा में सबसे पहले जो है सैंपल साइज इज 1404 और कैपिटल एक्स मींस जो स्टूडेंट लोन लेकर पढ़ रहे हैं दैट इज 323। So P hat will be 323 upon 1404 and 343 को 1404 से डिवाइड करेंगे, so we get 0.23, that means 20%. So Q hat will be 1 minus 0.23, that means 0.77%. 0.77 means 77%. ठीक है जी, अब क्रिटिकल वैल्यू हम निकालेंगे और वही कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 90% है और उसमें जी टेबल ही होगा, मींस दैट टेबल ही यूज करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 90%, तो अल्फा विल बी मींस चांस ऑफ एरर विल बी 10%, तो जेड अल्फा बाय 2 निकालते हैं हम। तो जेड अल्फा बाय 2 मींस जेड 10% अपॉन 2 मींस z 0.05, और जब z टेबल में 0.05 की वैल्यू निकालेंगे तो वी गेट 1.645 यानी 1.65। अच्छा जी, और z टेबल की वैल्यू कैसे निकालनी वो हम सीख चुके हैं। यानी आप यहाँ पर 0.05 देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 1.6 मिलेगा और ऊपर 0.05 मिलेगा, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो 1.65 बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट कर सकते हैं, विच इज p hat प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p hat q hat अपॉन n। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम। p hat इज 0.23 प्लस माइनस z की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट वाज 1.65
स्क्वायर रूट ऑफ 0.23 इंटू 0.77 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज हमारे पास था 1404 एंड देन 0.23 प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर को जब पूरा सॉल्व करेंगे सो वी गेट 0.019 सो एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पूरा एक इंटरवल बन जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट करने पर 0.211 और ऐड करने पर हमें मिलता है 0.249। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से 21.1% से लेकर 24.9% तक जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो लोन से पढ़ रहे हैं। मींस बाकी जो 75% हैं वो अपने पैसों से ही पढ़ रहे हैं। तो एज सच हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम कोई इतनी बड़ी बैंकिंग फैसिलिटी लें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन इस केस में हमें कह रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि नहीं, हमें खुद से अपना बैंक खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम किसी बैंक से इंटीग्रेशन कर लेते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट आपके पास भेजेंगे लोन के लिए, आप उनको इतना डिस्काउंट देंगे एंड सो ऑन। ठीक है जी, उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। ज़ाहिर है एक एग्जांपल से तो इतना अच्छा समझ नहीं आता। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एग्जांपल है, एग्जांपल 7-10। और अच्छी बात यह है, जिस बुक से मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये जो डेटा है ये रियल लाइफ डेटा है, ये सोर्स भी दे रहे हैं बाकायदा कहाँ से ये डेटा लिया है। अच्छा जी, सवाल में कहा गया, a survey of 6,000 adult found that 58% say they would take ride in a fully self-driving cars। तो हमें n पता लग गया, 6,000 adults हैं और p है डायरेक्टली दिया हुआ, अच्छी बात है। 58% ने कहा कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार चलाएंगे। ठीक है भाई, रिस्क होता है ना, आपको कार सेल्फ ड्राइविंग कार है, पीछे बैठे हुए आगे ड्राइवर ही गायब है, खुद ही गाड़ी चल रही है, वो तो ऐसा लगता है जिन्नात चला रहे हैं। So say that they would take a ride in fully self-driving car. Find 90% confidence interval of the true proportion who said they would take ride in a self-driving car। ठीक है, हमें सिर्फ ये दो चीजें ही चाहिए होती हैं। Q hat कितना होगा, that will be 100% में से 58% निकाल लें तो 42% बनता है। So 42% Q hat आ गया हमारे पास, और कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अगेन 90%। तो वो वैल्यू मैं निकाल चुका था पहले से ही, तो वही वाली वैल्यू दोबारा मैं यूज कर दूंगा। दैट वाज 1.65 आई गेस, 1.65 जी, क्योंकि 90% पे 1.65 पहले हमने निकाले थे। सो अल्फा इज 10%, सो वी कैन से z अल्फा बाय 2 इज 1.65, जो मैंने यहाँ पर 90% पर पहले ही यूज की थी। अच्छा, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला that is population proportion is equal to p hat plus minus z alpha by 2 multiplied by square root of p hat q hat upon n. So this was 58%, we can say 0.58 plus minus into 0.42 divided by 6,000, so 0.58 प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर को पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.0105, 0.0105। अब एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर 57% एग्जैक्टली और 59.1, 57% एंड 59.1%। मींस वो डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर दिया मैंने, 0.057 था और 0.0591 था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सर्वे किया गया था उस सर्वे में आपने सिर्फ 1404 लोगों से आपने सर्वे किया, उसमें से 58% लोगों ने कहा था कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार चलाएंगे। तो जिस कंट्री से या जिस सिटी से आपने सर्वे किया है, वी आर 90% श्योर कि उस कंट्री के सारे लोग जो होंगे उनमें से 57 से लेकर 59% तक के लोग जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार में सफर करना चाहते होंगे। ठीक है, मतलब इमेजिन करें सेल्फ ड्राइविंग कार हो तो वो उबर गरीब में चल रही है और ऑटोमेटिकली कार पहुंच गई, पता ही नहीं चला, और वो आपको छोड़ के भी आ गई जगह पर।
अब खैर अनकरीब नियर फ्यूचर में हो सकता है ऐसा बिल्कुल हो जाए। अच्छा, और इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन के लिए। जैसे हमने पहले देखा था कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए, जो कि आप जो है रिसर्च में एरर अपना रखना चाह रहे हैं, लिमिट करना चाह रहे हैं एरर को, तो उसके लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। मीन्स जो मार्जिन ऑफ एरर था उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p हैट q हैट अपॉन n। तो अगर आप n को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए आप, या आप ये z अल्फा बाई 2 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए। n को सब्जेक्ट बनाना, चलिए हम स्क्वायर ले लेते हैं पहले। दिस बिकम्स e स्क्वायर इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2 का स्क्वायर इंटू p हैट q हैट अपॉन n। अब n को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये z अल्फा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p हैट q हैट बनता है। ये दोनों क्योंकि स्क्वायर ही डिवाइड हो रहे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिख के एक ही स्क्वायर में लिख दीजिए, z अपॉन e का होल स्क्वायर इंटू p हैट q हैट। तो इस तरह ये फॉर्मूला इन्होंने पूरा यहाँ पर ड्राइव करके दे दिया। और इसमें आप कह रहा है कि जहाँ आपको राउंडिंग की जरूरत पड़े वहाँ आप राउंड कर सकते हैं। तो इसी से जो है हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। खैर इसकी कोई एग्जांपल इन्होंने ऐसा हाँ दी हुई है, एग्जांपल है, सॉल्व करते हैं उसे। आगे क्या, रिसर्चर विशेस टू एस्टिमेट with 95% confident that the proportion of people who did not have landline phone numbers. Previous study shows that 40% of those who interviewed did not have a landline phone. The researcher wishes to be accurate with 2% of the true proportion. यानी इसने e की वैल्यू भी बता दी कि 2% होनी चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर 2% होना चाहिए, और इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। इसके डेटा में z अल्फा बाई 2 यानी 95% पर क्या होनी चाहिए, z अल्फा बाई 2 यानी कि अल्फा विल बी 5% ऑब्वियसली, तो 5% पर 0.025 विच इज 1.96, तो z की वैल्यू भी मिल गई हमें। और अगर आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, n इज इक्वल टू z अपॉन e होल स्क्वायर इंटू p हैट q हैट। तो z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, e की वैल्यू भी है, e की वैल्यू उसने बोला है कि 2% ऑफ द ट्रू होना चाहिए आपका प्रोपोर्शन, तो वो भी आ गया आपके पास। अब क्या बचा हमारे पास, जो p हैट q हैट का प्रोडक्ट है, तो p हैट q हैट का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। प्रीवियस स्टडी शोज दैट 40% दोज इंटरव्यू डिड नॉट हैव लैंडलाइन नंबर्स, तो p हैट आपके पास आ गया 0.4, और q हैट के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, that will be 0.6। अब वैल्यूज पुट करते हैं, z is 1.96, एरर इज, अच्छा इस फॉर्मूले में हमेशा परसेंटेज को परसेंटेज में नहीं बल्कि डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके पास जो है वो एरर 2% आप रखना चाह रहे थे, तो आप इसको 2% मीन 0.02 से डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर इंटू p हैट q हैट मीन 0.4 इंटू 0.6। तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2304.96, मीन्स सैंपल साइज ये होना चाहिए। और अभी आपने सीखा कि जहां राउंडिंग ऑफ की जरूरत हो वहां करेंगे, तो 0.96 है, इसका मतलब हमें कि 2305 2305 सैंपल हमें सेट करने चाहिए।